22 मई साल 1960 ये वो दिन था जब हम इंसानों ने अपने इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया था। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था साउथ अमेरिका के देश चिली का लुमाकू शहर। करीब 10 मिनट तक चली इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.5 था और इसके बाद पैदा हुई सुनामी की वेव्स ने चिली के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हवाई और फिलीपींस को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। चिली के कोस्ट पर 25 मीटर तक ऊंची लहरें देखी गई थी और यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर समुद्रों में भी 10.7 मीटर तक ऊंची लहरें ऑब्जर्व की गई। इस दौरान करीब 6,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आज की करेंसी में करीब 600 करोड़ डॉलर का नुकसान भी हुआ। इस अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा असर चिली के वेल्डिविया शहर पर हुआ था और इसलिए इस घटना को 1960 वेल्डिविया अर्थक्वेक नाम दिया गया है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि अगर धरती पर इससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? आज की वीडियो में आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। अर्थक्वेक बेसिकली वो वाइब्रेशंस होते हैं जो हम धरती की क्रस्ट यानी कि अपर मोस्ट सरफेस पर एक्सपीरियंस करते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि धरती की क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी हुई है, तो धरती के इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण कई बार ये प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट करने लगती है। ये मूवमेंट हमेशा इन फॉल्ट्स पर ही होती है। हमारी धरती की क्रस्ट जिन पत्थर से बनी है उनमें कई सारे फ्रैक्चर्स या क्रैक मौजूद है। इन्हीं क्रैक्स को हम फॉल्ट्स कहते हैं। एक के बाद एक लगे फॉल्ट्स एक फॉल्ट लाइन को बनाती है और इस फॉल्ट लाइन की लेंथ ये डिसाइड करती है कि भूकंप कितना स्ट्रॉन्ग होगा। 9.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के लिए फॉल्ट लाइन की लेंथ करीब 1600 किलोमीटर रहता है और 10 मैग्नीट्यूड के भूकंप के लिए फॉल्ट लाइन करीब 40,000 किलोमीटर होनी चाहिए, जो लगभग धरती के परिधि के बराबर है। और इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड 10 से बड़ा अर्थक्वेक थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड तेजी से आते हुए धरती की सरफेस से टकराए तो इससे भी ज्यादा खतरनाक वाला भूकंप पॉसिबल है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती से चिक्सलूब इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड टकराया था, उस समय इसके टकराने से एक जोरदार शॉकवेव क्रिएट हुआ था और इससे आने वाले भूकंप का मैग्नीट्यूड 12.5 से 13 के बीच मानी जाती है। चिक्सलूब इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड करीब 10 किलोमीटर डायमीटर का था और साइंटिस्ट के अनुसार इससे बड़े एस्ट्रॉयड की पृथ्वी से टकराने की चांसेस 10 करोड़ साल में एक बार या फिर इससे भी कम है। इन सिंपल वर्ड्स, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि अगर आज धरती पर मैग्नीट्यूड 13 का भूकंप आ जाए तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? चिक्सलूब इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड के टकराने की इंटेंसिटी करीब 10 करोड़ मेगाटन्स ऑफ TNT थी, जो धरती पर मौजूद सभी न्यूक्लियर वेपन्स को मिलाने पर भी ये भूकंप उससे कई गुना ज्यादा होती है। जब ये इंटेंसिटी सिस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ये धरती पर एक बहुत ही खतरनाक शॉकवेव क्रिएट कर देने वाली है। जिस शहर के ऊपर ये एस्ट्रॉयड गिरेगा वहाँ किसी भी चीज का नामो निशान नहीं बचेगा। इससे उत्पन्न हुई शॉकवेव जब मैग्नीट्यूड 13 की अर्थक्वेक पैदा करेगी तो इसका असर कम से कम आधी धरती पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ यूरोप के किसी शहर पर होता है तो इसका असर हमें अमेरिका से लेकर जापान यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हर डायरेक्शन में देखने को मिलने वाला है। धरती के एक बड़े एरिया में लाखों की संख्या में बिल्डिंग्स टूट जाएगी। मैग्नीट्यूड 13 के अर्थक्वेक के कारण सुनामी की लहरें उठेगी जो 100 मीटर तक ऊंची हो सकती है। इससे बहुत सारे आइलैंड्स और कई देशों के समुद्री किनारे पर बसे शहर पानी में समा जाने वाला है। अगर बात करें हमारे महादेश एशिया की तो मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस पर इसका बुरा असर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा बे ऑफ बंगाल के इलाके में बसे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में। अगर 100 मीटर हाइट की सुनामी आई तो ये जगह पानी के अंदर समा जाएगा और यहाँ रहने वाले सारे लोगों को या तो तुरंत यहाँ से भागना होगा या फिर अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने आते देखना होगा। मैग्नीट्यूड 13 के अर्थक्वेक से धरती की अंदरूनी हलचल बहुत ही तेज हो जाएगी और इससे दुनिया भर के कई वोल्केनोज इरप्ट होने लगेंगे। मतलब खतरा हर डायरेक्शन से जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार होगा। इन वोल्केनिक इरप्शन से न केवल एक बड़े एरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी बल्कि इससे एग्रीकल्चर को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सेकेंडली, इससे निकलने वाली गैसेस, स्मोक्स और डस्ट के पार्टिकल्स धरती के आसमान में एक लेयर बना लेंगे जो एक दो नहीं बल्कि कई महीनों तक छाया रहेगा। इससे धरती के लोअर एटमॉस्फेयर तक सूरज की हीट नहीं पहुंच पाएगी और धरती पर नई आइस एज की शुरुआत होगी। इसके बाद हमारा सारा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा और डेली लाइफ के बहुत से काम रुक जाएंगे और इतने खतरनाक हादसे के चलते धरती की ज्यादातर लोग इससे पहले ही खत्म हो जाने वाले हैं।
एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से इतना ज्यादा हीट निकलेगा कि धरती के लोअर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा और इस गर्मी को सहने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में वही सरवाइव कर पाएंगे जो या तो डीप अंडरग्राउंड चेम्बर्स और समुद्रों की गहराई में रहता होगा या फिर जिस पर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान होगी। इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एस्ट्रॉइड को रोकना, जो ऑब्वियसली हमारी करंट टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई घटना हमारे लाइफ टाइम में नहीं होने वाली और शायद ही आने वाली कई जनरेशंस को भी ऐसा एपोकलिप्स देखने नहीं मिलेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।